उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस वह बिल को सफलतापूर्वक पास करने में जेपीसी अध्यक्ष एवं सांसद जगदम्बिका पाल के जनपद में प्रथम आगमन पर रविवार को भव्य स्वागत समारोह किया गया। स्वागत समारोह के मौके पर जेपीसी समिति के अध्यक्ष व सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अभी तक वह बोर्ड में शामिल सदस्य सरकारी कर की चोरी व मुस्लिम समुदाय के गरीबों का हक मार लेती थी, मगर मोदी की सरकार ने वह बिल लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करने में काम किया है। वह बोर्ड को अब अपना हिसाब किताब ऑनलाइन करना होगा, इससे गरीबों की छीनी जमीनें और उनका हक वापस मिल सकेगा। अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, शिवनाथ चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, लालजी त्रिपाठी, दीपक मौर्य, साधना चौधरी, राजेंद्र पांडे, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, अजय उपाध्याय, तेजू विश्वकर्मा, फूलचंद जायसवाल, एसपी अग्रवाल, मनोज मौर्य, अरुणा मिश्रा, दीपक मौर्य, ग्राम प्रधान बबलू चौबे, राजू शाही, नगर पंचायत बढ़नी अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, रामकृपाल चौधरी, सरोज शुक्ला, सबलू साहनी, कुलदीप द्विवेदी, कौशलेंद्र त्रिपाठी, महेंद्र लोधी, रमेश मणि, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गंगा मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राम भरोस चौहान, सिद्धार्थ गौतम समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पे आयोजित जनपद से कार्यकर्ताओं के बीच में हमने संकल्प लिया कि जिस भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के रूप में 21 अक्टूबर 1951 में स्थापना स्वनामधन्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, उस समय राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको लेकर के स्थापना हुई थी। आज खुशी है कि जब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आर्टिकल 370-35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग आज है। भारत की पार्लियामेंट से पास किए हुए सभी कानून आज लागू हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है, अन्य पार्टियों से भिन्न है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है, विचारों पे, इसने कभी समझौता नहीं किया। आपातकाल के बाद जनसंघ जब जनता पार्टी का गठन हुआ, लेकिन जब जनता पार्टी में विचारों की बात आई उस समय फैसला किया कि हम कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे और अलग हो गए। और अलग होने के बाद 6 अप्रैल 1980 को भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में स्थापित हुई और आज 2025 में जब हम 45 साल पूरे कर चुके और 46वां हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और देश के अधिकांश राज्यों में न केवल केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे 13-14 और राज्यों में और तमाम सहयोगी दलों के साथ। सर, वक्फ बिल पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा, अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये देश का कानून बन गया, ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड बनने के बाद ये कानून एक ऐतिहासिक कानून है और देश के उस वक्फ का फ़ायदा जो गरीब, पसमानदा, पिछड़े या हमारी ख़वातीन, बच्चे, अनाथ, इनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है और जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक तरफ देश के मुसलमानों के हमदर्दी की बात करते हैं और उन देश के मुसलमानों के लिए वक्फ बिल पे एक आवाज़ नहीं उठाया। पार्टी के स्थापना दिवस के 45 वर्ष पूर्ण होने के बाद 46वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने जनपद ही नहीं पूरे देश के अंदर उत्साह मना रही है, स्थापना दिवस मना रही है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए कि जो हम सभी के अपने माननीय लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं, इनके नेतृत्व में वक्फ बिल का जो बिल आया वक्फ बोर्ड का, वो संसद के अंदर पास हुआ। पास होने के बाद कानून बना आज, उसके बाद पहला आगमन था जनपद में, पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास था, जोश था, जुनून था। आपका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता हमारे जनपद के एकत्रित होकर के इनका बहुत
हर्षोल्लास से उनका स्वागत किए हैं। आज मैं अपने तरफ से, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय सांसद जयंत पाल जी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर अपने जनपदवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत